Hello students, this is lecture 3 of exercise 7.10 definite integration chapter 7 class 12। तो अभी तक हम पिछले दो लेक्चर्स में हमने कवर किए हैं क्वेश्चन फ्रॉम 1 टू क्वेश्चन 15। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 16 एंड द स्टेटमेंट फॉर द 16th क्वेश्चन is on the board and the function is log 1 plus cos x from 0 to pi. And one more thing before we start, this question is the most important question for the integration। और ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये हर तरह से एलिजिबल है बोर्ड एग्जाम्स में आने के लिए। लेट्स स्टार्ट। वेरी फर्स्ट, जैसे आइडेंटिटीज की प्रॉपर्टीज जैसे हमने डिस्कस किया, ये दिस इज ऑन द बेस ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड व्हाट प्रॉपर्टीज आर, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी है वही प्रॉपर्टीज को इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करेंगे। वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर P4 यहां पर हम सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे। अकॉर्डिंग टू द P4 प्रॉपर्टी, फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी की मदद से इस फंक्शन को चेंज करने की कोशिश करेंगे। लॉग एंड द प्रॉपर्टी वाज कॉस अपर लिमिट माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टी P4 हम पिछले लेक्चर्स में स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो यहां से अब हम फ्रॉम 0 टू पाई लॉग 1 प्लस दिस इज पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट एंड इन द सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस रिमेन कॉस और नेगेटिव साइन आएगा। दिस इज माइनस ऑफ कॉस एक्स dx। एक और चीज इसमें ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पे प्रॉपर्टीज एक से ज्यादा इस्तेमाल होंगी और कहां कहां कब कब होंगी ये हम ड्यूरिंग द आंसर डिस्कस करेंगे। यहां पर P4 डिस्कस होगी हमारे पास, दिस इज 1 दिस इज 2, इन दोनों को अकॉर्डिंग टू दैट हमें ऐड करना है। दिस इज 2 ऑफ i, यहां पर लिमिट को हम करेंगे कॉमन। फर्स्ट दिस वन लॉग 1 प्लस cos x प्लस log 1 माइनस cos x dx। this is 2 of I is equals to 0 to pi this log, यहां पर log a into b की प्रॉपर्टी की वजह से log a into b, this 1 plus cos x 1 minus cos x जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी का इस्तेमाल की वजह से ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन की अच्छी खासी लेंथ है तो हमें यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स को बीच में स्किप करना होगा, वो हम सबकी अंडरस्टैंडिंग है और ये हम मान के चलते हैं कि वी आर द क्लास 12 स्टूडेंट, तो ये सब चीजें नॉर्मल रहनी चाहिए आप लोगों के लिए। सो 0 टू पाई लॉग दिस इज साइन स्क्वायर एक्स, और यहीं पर हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। लॉग की आइडेंटिटी की वजह से विल टेक दिस 2, यहां से उठाकर इसे यहां पर लेकर आएंगे एंड दिस 2 and 2 ओवर। नाउ व्हाट वी लेफ्ट, हमने शुरुआत की थी यहां से i, इस फंक्शन को हमने P4 प्रॉपर्टी की मदद से किस में कन्वर्ट किया, फ्रॉम 0 टू पाई log sin x dx। नाउ द फंक्शन चेंज इनटू द log ऑफ sin x। अब इसके बाद की जर्नी राइट इज इंपॉर्टेंट। नाउ ऑनवर्ड again with the help of the property P7 प्रॉपर्टी की वजह से हम इसे टर्न करेंगे। नाउ दिस फंक्शन विल टर्न इनटू फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 टू log sin x, बिकॉज log sin x को अगर आप चेक करेंगे ऑन पाई इट इज एन इवन फंक्शन। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा ये P7, ये इवन फंक्शन होने की वजह से दिस will change into this by the definition of P7। इसकी मदद से हमने ये 0 से पाई को 0 से पाई बाय 2 में कन्वर्ट कर लिया तो 90। नाउ ऑनवर्ड अगेन फिर से यहां पर पहले P4 फिर P7 प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, यहां पे लिख रहे हैं P7।
यहाँ फिर से P4 का इस्तेमाल इसलिए करेंगे ताकि फंक्शन को हम और रिजॉल्व कर सकें। बट द स्टोरी इन दिस क्वेश्चन इज कि log sin x हो चाहे log 1 प्लस cos x हो, हमारे पास प्रॉपर इंटीग्रेशन इनके होते ही नहीं है। तो लास्ट, ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम चल रहे हैं, पर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में भी हमने कुछ फंक्शंस किए थे जो ex और sin x के साथ आए थे और log के साथ आए थे। तो वहां भी हमने इनके इंटीग्रेशन को कंप्लीट नहीं किया बल्कि इनको टर्मिनेट किया, मीन टू से इनका आंसर तो हम इंटीग्रेशन से नहीं निकाल पाएंगे, बट कुछ इस ढंग से करेंगे ताकि ये रिजॉल्व हो जाए, ये टर्मिनेट, ये अपने आप ही अंदर ही कट जाए। नाउ ऑनवर्ड विद द हेल्प ऑफ अगेन P4 प्रॉपर्टी, दिस इज I is equals to 2 0 to pi by 2 log sin pi by 2 minus of x dx and sin 90 minus x, sin 90 minus x किस में कन्वर्ट हुआ? cos of x में। yes, this is I 2 from 0 to pi by 2 log this cos x dx। फिर से इन दोनों को ऐड करना है, तो दिस I प्लस I बिकम 2I एंड यहां पर 2 एंड इंटीग्रेशन पाई बाय 2 इसे हम कॉमन करेंगे और अंदर लिखेंगे log ये sin x प्लस log cos x dx। ये 2 से 2 कैंसिल, फर्दर I इज इक्वल्स टू 0 to pi by 2 log with the help of the property this sin x multiply cos x dx। ये यहां पर हम पहुंचे हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि इसे किसी तरीके से इसको मतलब कहते हैं ना टिकाने लगाना, इसको परे करना, वही हमारा टारगेट चल रहा है। दैट्स व्हाई हमें अगेन एंड अगेन P4 प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और ये भी बात आप देखिए कि यही एक अभी तक का एक क्वेश्चन है जिसमें प्रॉपर्टीज को हम एक से ज्यादा बार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां से I 0 to pi by 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड लॉग के अंदर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 सो दैट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल हम कर सकें। एंड विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी ये ऊपर बन जाएगा साइन डबल एंगल मीन्स 2x अपॉन 2 dx। I 0 to pi by 2 log sin 2x minus log 2 with the help of property of log a upon b can be written like this। इस तरह से लिखा, इसे करेंगे अब सेपरेट। दिस इज पाई बाय 2 log sin 2x minus 0 to pi by 2 log of 2 dx। राइट, देखिए इस log साइन से पीछा नहीं छूट रहा हमारा। यहां से शुरू हुए थे, फिर log sin x, फिर log sin को लेते चले log sin cos में प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए, फिर से दोबारा हम ये sin और cos को लेते हुए दोबारा कहां पहुंचे हैं, फिर log sin 2x के पास। राइट, तो यही इस क्वेश्चन की खासियत है, इंपॉर्टेंस है। यहां से पता लगता है कि log sin x cos x जैसे क्वेश्चंस के इंटीग्रेशन इतने आसान नहीं होते। यहां से ऑनवर्ड आगे बढ़ेंगे कैसे? आंसर यही देगा, सिर्फ ये जो हमारा पोर्शन तैयार हुआ ना यही आंसर है, और ये आंसर बन चुका है। बस हमें इसको यहां से हटाना है, इसको रिमूव करना है। वो कैसे होगा? ऑलमोस्ट फाइनल स्टेप्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम। लाइक आई यहां पे सब्स्टिट्यूशन दिखाएंगे, इसे डन कर लेंगे साथ में। सब्स्टिट्यूशन इन द सेंस दिस इज 0 पाई बाय 2, यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं 2x को, ओनली 2x इज t एंड दिस इज 2 dx dt इस तरह से, एंड द वैल्यू ऑफ dx इज इक्वल्स टू dt बाय 2। और लिमिट्स भी हमें चेंज करनी है,
तो अगर हमें लिमिट्स चेंज करनी है सिर्फ इसके लिए सब्स्टिट्यूशन इसके लिए नहीं, इसका आंसर अब तैयार है हमारे पास। तो जब x 0 होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग t भी 0 होगा, और जब x पाई बाय 2 होगा, और जब हम यहाँ पर पाई बाय 2 रखोगे, 2 से 2 कैंसिल, द वैल्यू ऑफ t विल पाई, हम यहाँ पे। तो ये चेंजेस दिखाएंगे हम इस स्टेप के ऊपर। अब यहां से आगे यहाँ पे चेंज दिखाएंगे। यहाँ पे i इज इक्वल्स टू, जैसे कि हमने सब्स्टिट्यूशन दिखाई है यहाँ पे 0 टू पाई बाय 2, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ये हमारे पास है। तो x 0 की जगह पे हम ये वेरिएबल अब t में जा रहा है, तो t0 एंड t पाई, 0 टू पाई, और यहां पर log साइन 2x की जगह पर t, और dx की जगह पर हमारे पास क्या आएगा, dt बाय 2। ये 2 हम 1 बाय 2 बाहर लिख लेंगे, यहां पे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ये log 2 कांस्टेंट बाहर, बचा 1, द कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x बिकॉज इट्स अ वेरिएबल ऑफ x, 0 टू पाई बाय 2। जैसे कि मैंने कहा था कि आंसर यही है, तो ये आंसर तैयार हो, आंसर हमारा रेडी हो रहा है यहाँ पे 0 टू पाई। अब यहां पर देखते हैं, लुक एट हियर, यहां पर प्रॉपर्टी P0, प्लीज शो द प्रॉपर्टी P0। तो प्रॉपर्टी P0 जो है सबसे पहली P0 जिसे हम कहते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, वो कहता है कि फ्रॉम 0 टू वट एवर द लिमिट fx dx is equals to from 0 to the limit f of t and dt। मीन टू से वो कह रहा है कि अगर स्ट्रक्चर सेम है, लिमिट सेम है, तो वहां पर t या x आप जो भी रखेंगे, आंसर आपका इसका वही बनेगा। t होगा तो t में आ जाएगा, x होगा तो वो x में आ जाएगा। तो हम लोग इसे क्या करेंगे यहां से, बिकॉज द स्ट्रक्चर इज वेरी सेम, तो उस स्ट्रक्चर की सेम होने की वजह से हम लोग, लाइक यहां पर आप देख सकते हो, यहां पे आप देख सकते हो, देखिए ध्यान से, यहां पर हमने शुरुआत की थी 0 से पाई फ्रॉम log sin x dx, 0 से पाई log sin t dt। तो बात तो वही है, तो क्या करने जा रहे हैं, फ्रॉम x इज इक्वल टू t, t को दोबारा x में लिखेंगे। दिस वी कैन राइट बिकॉज P0 प्रॉपर्टी हमें ये लिखने का राइट देती है। तो दिस इज log 2, यहां पे लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां से ऑनवर्ड। अब यहां पर देखिए इस i, यहां पे हमने इसको i लिया था, दिस इज वंस अगेन टर्न इनटू द i माइनस log 2 इंटू पाई बाय 2। इसको उठाकर इस तरफ i माइनस i बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ log 2 मल्टीप्लाई पाई बाय 2। यहां से i माइनस i बाय 2, इट इज 1 बाय 2 i माइनस पाई बाय 2 log 2, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस 2 विल कैंसल विद दिस वन, एंड द i इज इक्वल टू माइनस पाई log 2 बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए जो बात थी, जो डिस्कशन ये थी कि हमें log sin x का इंटीग्रेशन निकालना, जो कि निकला ही नहीं। हमने यही कहा था इसको एलिमिनेट ही करेंगे, तो यहां से दोबारा इसको हमने पैक किया है, लाइक इसको i में कन्वर्ट करके इसे लेफ्ट साइड ले जाकर इसे i का आंसर हमने बताया कि i चाहे ये हो चाहे ये हो, यहां पर बहुत सारी i की डिफरेंट फॉर्म्स बनी है, सबके लिए आंसर हमारे पास माइनस पाई log 2 ही बनेगा। बस उसे दिखाने का एक तरीका है। दैट्स व्हाई आई सेड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज ने लाइक रोल प्ले किया है, और ऐसी प्रॉपर्टीज जो अभी तक हमने मतलब किसी और क्वेश्चंस में शायद इस्तेमाल भी ना। एंड द फंक्शन इज 0 टू a mod x अपॉन दिस इज स्क्वायर रूट x अपॉन स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट a माइनस x dx। प्रॉपर्टी का ही P4 का ही इस्तेमाल करेंगे फिर से। तो यहां पर क्या आएगा, फ्रॉम 0 टू a माइनस x अपॉन a माइनस x प्लस a एज इट इज, x की जगह पर हम डालेंगे अपर लिमिट माइनस x।
open this bracket, a and a cancel, so we are at a minus x with square रूट a minus x with square रूट प्लस, देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऐड करेंगे लेफ्ट साइड i प्लस आई 2i यहां से बाय टेकिंग दिस ऑपरेटर कॉमन, स्क्वायर रूट x अपॉन स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x plus square root a minus x plus this one a minus x upon a minus x plus, so denominator same है, we can common it, ऊपर स्क्वायर रूट x प्लस a minus x dx, दोनों कैंसल, we left with 1, the integration of 1 is x from 0 to a, इस तरफ 2 of I, 2 time I, this is a minus 0, and finally 2i is equals to a and the I is equals to a by 2 be the answer. Number 18, with the function is mod of x minus 1 dx. तो ये भी क्वेश्चन हमने एक बार लाइक क्वेश्चन नंबर 5 जो था इसी लाइक फर्स्ट लेक्चर में से हमने हैंडल किया था। यहां पर मॉड को पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मॉड 1 अंदर जो फंक्शन होता है उसे लेकर इक्वल टू 0 करेंगे। नाउ वी हैव अ पॉइंट x इक्वल्स टू 1, तो इसकी 1 के ऊपर डेफिनेशन तैयार होगी दैट दिस ब्रैकेट दिस मॉड विल आंसर इन माइनस व्हेन x इज लेस देन 1 it will be 0 when x 0 and when x greater than 1 the bracket will answer this one. According to that हमें करना क्या है कि हमें इस लिमिट को 0 to 4 को तोड़ना है सो दैट हम ये मॉड जो है इसको कंफर्टेबली इसको ओपन कर सके इन सिंपल ब्रैकेट। तो यहां पर क्या होगा, फ्रॉम 0 टू हमें 0 to 4 को कहां तोड़ना हमें यहां से पता लगता है 1, फ्रॉम 0 to 1 इस तरह से लाइक दिस इज 0 दिस इज 4 यहां पे 1 है, तो वेरी फर्स्ट वी गो टू द फ्रॉम 0 to 1 देन 1 to 4, फ्रॉम 0 to 1 0 to 1 यानी 1 से पीछे द मॉड विल आंसर इन नेगेटिव, प्लस फ्रॉम 1 to 4 it is greater than 1 onward it will open as a positive bracket. Now ये तैयार है इंटीग्रेशन के लिए। दिस इज माइनस माइनस प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x फ्रॉम 0 to 1, यहां पर x स्क्वायर बाय 2 माइनस ऑफ x फ्रॉम 1 to 4, अपर लिमिट दिस इज माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 0 की वजह से दिस होल विल टर्न इनटू द 0 प्लस upper limit this is 4 square by 2 minus 4 minus 1 1 by 2 minus 1 bracket close, this is 1 में से minus 1 by 2 करोगे तो 1 by 2 प्लस यहां पर this is 4 for the 16 by 2 is 8, we left with the 8 minus 4 along with this 1 by 2 में से आप minus 1 करेंगे it comes minus of 1 by 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास दिस इज 1 by 2 प्लस 8 minus 4 is 4 minus minus plus this is 1 by 2 half and half 1 and 4 5, answer is 5 for this question number 18.